Hello बच्चों, let's read the question. The question is one end of V tube mercury containing mercury is connected to a suction pump and the other end to atmosphere. The two arms of tube are inclined to horizontal at angle of 45 degree each. A small pressure difference is created between two columns. When the suction pump is removed, will the column of mercury in V tube execute simple harmonic motion, neglect the capillaries and viscous forces and find the time period of oscillation? ठीक है बच्चों, तो हमें इस क्वेश्चन के अंदर क्या दे रखा है, तो ये हमारा वी ट्यूब मरकरी है। इसके अंदर लिक्विड जो इनिशियली ए और बी पॉइंट तक भरा हुआ था, अब यहाँ पे बी पॉइंट के ऊपर हमने क्या किया, सक्शन पाइप लगाया, सक्शन पंप। ठीक है, तो इसके अंदर जो फ्लूइड कॉलम है वो एक साइड पर नीचे ऊपर की तरफ बढ़ गया, तो इधर से एक साइड नीचे की तरफ हमारा ये चला गया। ठीक है बच्चों, तो सबसे पहले देखते हैं कि हम इसके अंदर इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन क्या मान लेते हैं। ठीक है, इस वी ट्यूब का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। ठीक है बच्चों, तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन हमारा इसका क्या हो जाएगा, क्रॉस सेक्शन एरिया हो गया, मान लिया ए। ठीक है, और इनिशियली जो लिक्विड भरा हुआ था वो एल लेंथ तक भरा हुआ था, तो इनिशियल लेंथ। ठीक है, तो इनिशियल लेंथ जो लिक्विड की थी वो हमारी कितनी थी बच्चों, तो वो थी एल के बराबर। ठीक है, एल हो गया, और हमने डेंसिटी क्या मान ली, मरकरी की जो डेंसिटी। ठीक है, तो डेंसिटी ऑफ मरकरी कितनी है, तो डेंसिटी हम मान लेते हैं मरकरी की वो कितनी है, रो के इक्वल है। ठीक है बच्चों, तो रो के इक्वल हो गई, तो अब हमारा जो वेट ऑफ मरकरी हो जाएगा इसके अंदर, वेट ऑफ मरकरी। ठीक है बच्चों, तो मरकरी का जो वेट हो जाएगा, वेट ऑफ मरकरी, तो इस लिक्विड कॉलम के अंदर वी ट्यूब के अंदर जो मरकरी भरी हुई है उसका वेट कितना हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो एल हाइट इधर है, एल हाइट इधर है, तो 2L तो हो गई लेंथ, और ठीक है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ए है, तो रो इंटू 2L इंटू ए, और इसको ये तो हो गया हमारा मास, और इसको हम कर देंगे जी से मल्टीप्लाई। ठीक है बच्चों, तो यहां से हमारे पास में वेट ऑफ मरकरी क्या हो जाएगा, 2 ρ A L G। ठीक है बच्चों, यहां से ये हमारे पास में ये वेट आ गया मरकरी का। अब हमने क्या किया कि बी पॉइंट के ऊपर सक्शन पाइप लगाया है, तो इसके अंदर जो प्रेशर डिफरेंस क्रिएट हो गया वो डेल्टा पी इज इक्वल्स टू, अब सक्शन पाइप लगाया ऊपर की तरफ तो ये सक्शन करेगा, तो प्रेशर डिफरेंस नेगेटिव। ठीक है, तो यहाँ पे ये माइनस, अब देखो डेल्टा पी तो रो जी एच के बराबर होता है, तो पी इज इक्वल्स टू हमारा क्या होता है, पी इज इक्वल्स टू रो इंटू जी इंटू एच के इक्वल होता है। ठीक है बच्चों, प्रेशर, तो डेल्टा पी इज इक्वल्स टू, अब देखो यहाँ पे x ये है, तो यहाँ से हाइट कितनी हो जाएगी, तो ये हमारी कितनी, ये x है, तो ये x 45 के बराबर हाइट हो जाएगी, तो x 45 इधर पे और x 45 इधर पे, तो दोनों साइड के अंदर, तो रो इंटू 2x। ठीक है, और साइन 45। ठीक है बच्चों, रो साइन 45, रो ये आगे, और यहाँ पे इसको हम क्या कर देंगे, जी से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे जो प्रेशर डिफरेंस क्रिएट होगा डेल्टा पी इज इक्वल्स टू माइनस, ठीक है, और साइन 45 इंटू जी, ये आ गया हमारे पास में डेल्टा पी। अब देखो इस प्रेशर डिफरेंस के कारण हमारा एक रिस्टोरिंग फोर्स क्रिएट होगा, तो रिस्टोरिंग फोर्स एफ आर इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, रिस्टोरिंग फोर्स इज इक्वल्स टू, तो माइनस डेल्टा पी इंटू, ठीक है, इस कंपोनेंट के ऊपर कौन सा कितना एरिया के ऊपर प्रेशर लग रहा है, तो ये कंपोनेंट कितना हो जाएगा, तो ए अपॉन कोस 45। ठीक है बच्चों, ए अपॉन कोस 45 डिग्री। ठीक है, तो यहां से हमारे पास में जो डेल्टा पी की वैल्यू इसके अंदर पुट कर देंगे, तो डेल्टा पी की वैल्यू कितनी दे रखी है, 2 ρ x साइन 45। ठीक है, और अपॉन के अंदर a अपॉन कोस 45। ठीक है बच्चों, कोस 45 इंटू जी, तो यहां से हमारा जो रिस्टोरिंग फोर्स आ जाएगा एफ आर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, साइन 45 अपॉन कोस 45, टेन 45 की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है, तो यहां से हमारे पास में जो रिस्टोरिंग फोर्स आ जाएगा वो -2 ρ A x जी। ठीक है बच्चों, -2 ρ A x जी। अब ये आ गया हमारे पास में रिस्टोरिंग फोर्स -2 ρ A x जी, तो एफ आर रिस्टोरिंग फोर्स इज इक्वल टू -2 ρ A x और जी। अब देखो यहाँ पे हम इसको क्या लिख सकते हैं, रिस्टोरिंग फोर्स हमारा क्या होता है, -kx के इक्वल होता है अगर SHM होता है, तो देखो अगर इसको हम बैलेंस करें तो यहाँ से हमारे पास में
रो कांस्टेंट, ए कांस्टेंट, जी कांस्टेंट, और तीनों को हम कांस्टेंट मान सकते हैं। तो एफ आर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, तो -2 रो ए और जी, इन तीनों को, इन सबको हम क्या मान लेंगे, के मान लेंगे, और ये एक्स से मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो हमारे पास में यहाँ से एफ आर इज इक्वल टू माइनस प्रोपोर्शनल, ये प्रोपोर्शनल है माइनस एक्स के। ठीक है बच्चों, तो इसका मतलब हमारा ये जो क्या करेगा, जो फ्लूइड होगा इसके अंदर, वो क्या करेगा, एसएचएम करेगा, क्योंकि ये डिस्प्लेसमेंट के नेगेटिव के प्रोपोर्शनल है, तो ये तो करेगा एसएचएम। अब हमें क्या निकालना है, टाइम पीरियड। ठीक है, तो टाइम पीरियड के लिए हम क्या करेंगे, तो हम जानते हैं कि टाइम पीरियड टी इज इक्वल टू 2 पाई स्क्वायर रूट इनर्शिया फैक्टर, इनर्शिया इनर्शिया फैक्टर, इनर्शिया फैक्टर अपॉन, ठीक है, स्प्रिंग फैक्टर, इनर्शिया फैक्टर अपॉन स्प्रिंग फैक्टर। ठीक है बच्चों, स्प्रिंग फैक्टर। अब देखो इनर्शिया फैक्टर क्या होगा, को मास ऑफ मरकरी, और मास ऑफ मरकरी हमने कैलकुलेट किया है। ठीक है बच्चों, और मास ऑफ मरकरी हमने कैलकुलेट किया है, तो मास ऑफ मरकरी कितना है, तो हमें देखो पीछे मास ऑफ मरकरी कैलकुलेट किया है, और मास ऑफ मरकरी कितना है, तो 2 रो ए एल जी। ठीक है, तो अगर ये जी से मल्टीप्लाई नहीं करेंगे तो मास हो जाएगा 2 रो ए एल, तो मास ऑफ मरकरी की वैल्यू हम पुट कर देंगे इसके अंदर, तो मास ऑफ मरकरी कितना है, तो m इज इक्वल टू 2 रो ए एल। ठीक है बच्चों, तो और स्प्रिंग फैक्टर के की वैल्यू कितनी है, माइनस, माइनस तो क्या है, नेगेटिव साइन, केवल इसको रिस्टोरिंग फोर्स को डायरेक्शन देने के लिए, तो ये 2 रो ए जी, तो दोनों की वैल्यू पुट कर देंगे, तो t इज इक्वल टू हमारे पास में क्या आ जाएगा, t इज इक्वल टू 2 पाई इनर्शिया फैक्टर मास ऑफ मरकरी 2 रो ए एल। ठीक है, और स्प्रिंग फैक्टर कितना है, 2 रो ए जी। ठीक है बच्चों, तो 2 रो ए दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, तो हमारे पास में जो टाइम पीरियड आ जाएगा एसएचएम का, टी इज इक्वल टू 2 पाई स्क्वायर रूट एल अपॉन जी। ठीक है बच्चों, तो ये हमारा क्या है, टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन है एसएचएम। ठीक है, तो ये आ गया 2 पाई, टी इज इक्वल टू 2 पाई स्क्वायर रूट एल अपॉन जी, ये हमारा टाइम पीरियड आ गया। ठीक है बच्चों, तो इस तरह से हमने दोनों प्रूव कर दिया कि ये एसएचएम भी कर रहा है, क्योंकि ये डिस्प्लेसमेंट के नेगेटिव के प्रोपोर्शनल है रिस्टोरिंग फोर्स, और ये हमारा टाइम पीरियड है। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल, ऑल द बेस्ट।